बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याक नाबुदु याक नस्तईन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सूजी से बनने वाली नहायत लजीज और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके खाने के बाद आप इसे रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही आसान और टेस्ट में लाजवाब। 8 से 10 मिनट में बन के तैयार। आप इसे बना के 4 से 5 दिन के लिए सेव भी कर सकते हो। खाने के बाद कुछ भी मीठा खाने को मन करे तो इससे ज़बरदस्त और कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 इलायची ली है, इनको फ्रेश लिया है और कूट के ये इसमें ऐड कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे और हमारा जो ऑयल है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम सूजी को मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 कप के करीब सूजी ली है और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। ये इतनी कमाल की रेसिपी है, यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे तो खाने वाले तारीफ़ें ही करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। तो हमने फ्राई करनी है सूजी को तकरीबन 3 से 4 मिनट। बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम रखते हुए हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कोकोनट क्रस्ट। ये हमने कोकोनट पाउडर लिया है जो बुरादा होता है, उसको लेके हम इसको भी फ्राई करेंगे। दोनों चीज़ों को एक साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका बस ऑयल थोड़ा सा इसमें से निकलना शुरू हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्रंच आएगा और बहुत ही टेस्टफुल बन के तैयार होगा। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हुए इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। मैंने 1 कप के करीब लिए। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो क्योंकि जब हम घर में बनाते हैं तो हम मीठा अपने हिसाब से ले सकते हैं। चीनी को डाल के हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम हाफ़ गिलास पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ही ऐड करेंगे कि जो हमारी शुगर है, जो चीनी हमने डाली है वो भी डिज़ोल्व हो जाए और ये अच्छा सा एक लिक्विड फॉर्म में आके जो हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसको हम मुसलसल चलाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन इसको हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। तो ये एक थिक सा पेस्ट बनेगा। तो ये देखें जी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम फूड कलर। इसको मैंने पानी में हल किया है, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून पानी है। इसमें मैंने 1 पिंच के करीब कलर लिया है और 4 से 5 टेबलस्पून लेंगे हम मिल्क पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे और जो हमारा कलर है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमने कोकोनट में खुश्क मिल्क डाला है, जो मिल्क पाउडर, वो भी अच्छे से मिक्स हो। तो ये देखें जी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको अच्छे से मिक्स करने में। बहुत ही कमाल रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया और इसको हम ठंडा होने देंगे। तकरीबन इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे ताकि हम इसकी बहुत ही अच्छी सी शेप बना लें। अच्छा, मैं इसे लड्डू की शेप दूंगी, आप जो भी शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो हमने इसे परात में डाल के अच्छे से ठंडा कर लिया है और ये देखें जी इसके नाइफ़ की मदद से आप अगर इसे ये वाली शेप देना चाहें तो बहुत ही अच्छे से किसी भी खुले बर्तन में, ट्रे में आप इसे करके इस तरीके से आप इसकी शेप बना सकते हैं। लेकिन हम इसे शेप देंगे लड्डू वाली। तो ये रूम टेम्परेचर पर आ गया और हम ये देखें कितना ज़बरदस्त जो हमारा लड्डू है वो बन के तैयार हुआ है और हम बाकी के भी इसी तरीके से बना लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, यकीन करें खाने वाले तारीफ़ें करेंगे और खाते ही रह जाएंगे। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है और हम घर में बनाएं तो मीठा भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये हम जब घर में बनाएंगे तो हमने शुगर भी डाली है और मिल्क पाउडर भी। तो आप चाहें तो हाफ़ से हाफ़ कप भी ले सकते हैं। इसको हम बादाम से गार्निश करेंगे, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अभी बादाम ही अवेलेबल थे तो मैंने उसी के साथ इसकी गार्निश की है। मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, मुंह में घुल जाने वाला और जायके से भरपूर और कमाल की रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद है आपने ऐसी रेसिपी पहले नहीं ट्राई की होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें।
खुश रहें, खुशियाँ बांटें। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी बनके कैसी लगी थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।